स्ट्रेट लाइन है। मान लिया जाए अगर हम लोग देखें, मान लिया ये लाइन है जिसका इक्वेशन एक्स वाई प्लस सी इक्वल टू स्क्वायर। तो पी पॉइंट से का कोऑर्डिनेट एक्स1 y1 है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस टीएम यानी टी का वैल्यू हम लोग निकाले थे। तो फॉर्मूला डिराइव किया x1 प्लस y1 प्लस c बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। कल हम लोग डिराइव किया। A ख्याल रहे कोएफिशिएंट ऑफ x, b कोएफिशिएंट ऑफ y, c कांस्टेंट हो गया और x1 y1 जो है इस पॉइंट से हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना होता है। तो मान लीजिए कि अब आपको कोई स्ट्रेट लाइन है और उस स्ट्रेट लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें ओरिजिन से निकालना। कोई स्ट्रेट लाइन है, इसका इक्वेशन आपको क्या हुआ है, एक्स इक्वेशन दिया हुआ है एक्स प्लस वाई प्लस और इस बार आपको यदि ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना हो तो ओरिजिन से डिस्टेंस निकालने का मतलब है कि ओरिजिन से हमारा ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो यदि हम लोग ये कहें कि ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना है, यानी कि ओरिजिन से इस स्ट्रेट लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, यानी कि ये अवधि, यानी कि OM हमारा यदि परपेंडिकुलर डिस्टेंस मान रहे हैं तो यहाँ पर हमको ओरिजिन का दोनों कोऑर्डिनेट को एक x1 हुआ और दूसरा y1 हुआ। x1 भी 0 और y1 भी x1 भी 0 और y1 भी 0। इसमें पुट कर दें तो डिस्टेंस फॉर्मूला निकालने का ठीक है ना। a x1 क्या है, a into 0 फॉर्मूला में पुट कर प्लस b into 0 प्लस c by अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। नहीं, ये परपेंडिकुलर फ्रॉम डिस्टेंस हमें क्या निकलेगा, d इज इक्वल टू मॉड ऑफ c बाय a स्क्वायर प्लस b। ये निकला गया परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन ऑन अ गिवन लाइन। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो गया क्या, क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम origin to a given line, line या स्ट्रेट होगा नहीं। ये दोनों फॉर्मूला याद रखो, ये किसी भी पॉइंट से गिवन स्ट्रेट लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेगा और ये हो गया क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑन अ गिवन लाइन फ्रॉम ओरिजिन। अभी हमें मान लेते हैं कि आपको निकालना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। दो पैरेलल लाइंस दिया गया है और उनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस
कैलकुलेट कर फिगर बना लो, यही कर ले। दो पैरेलल लाइंस का स्लोप हमेशा इक्वल होता है, मालूम है। किसी दो पैरेलल लाइंस का स्लोप हमेशा इक्वल होता है। मान लीजिए एक्स एक्स है और ये आपका वाई एक्सिस है, ये पहला स्टेप और ये ओरिजिन का कोऑर्डिनेट बताओ। लाइन L1 और मान लो L2, इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें निकालना है। आइए देखिए, मान लीजिए L1 का इक्वेशन, L1 का इक्वेशन दिया हुआ है। L1 का इक्वेशन है sin L1 का इक्वेशन A1 x प्लस B1 y प्लस C1 इज 0, और L2 का हो गया A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल 0। इन दोनों लाइंस के बीच का परपेंडिकुलर है, कैसे करेंगे? L1 और L2 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लें कहां से? ओरिजिन। हम लोग अभी अभी फॉर्मूला प्रूव किए हैं कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम origin to a given line, क्या प्रूव किए? D is equal to mod of C by under root A square plus B square। यदि गिवन लाइन हमारा x प्लस y प्लस c इज इक्वल टू 0 है, तो ओरिजिन से डिस्टेंस हो जाएगा मॉडुलस ऑफ e बाई अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, है ना? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। L1 और L2 का इक्वेशन दिया हुआ, तो क्या हम ओरिजिन से परपेंडिकुलर डालते हैं, मान लो L2 पर, इसका नाम OM दे देते हैं। ये परपेंडिकुलर है, तो इसमें भी परपेंडिकुलर होगा? नहीं होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल तो नहीं होगा, OM और ON। अब यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस MN जो है हम निकाल लेते तो काम हो जाए। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन L2 फ्रॉम ओरिजिन निकाल लेते हैं, यानी OM निकाल लेते हैं, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन L1 फ्रॉम ओरिजिन यानी ON निकाल लेते हैं।
ओ एम में से ओ एन घटा देंगे निकल जाएगा। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओ एम का वैल्यू क्या निकलेगा? A1 into 0 plus B1 into 0 plus C1 और के अंदर क्या आएगा? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर ओ एन निकालो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन दैट L1 ऑन लाइन L1। ओ एन का वैल्यू क्या है? ओ एन इज इक्वल टू A2 into 0 plus B2 into 0 plus C2 by under root A square plus B square। यानी इसका वैल्यू आ गया C1 by अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इसका वैल्यू आ गया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस, लिख सकते हैं। अब हमें क्या निकालना है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन्स यानी एम एन निकालना है। एम एन इज इक्वल टू क्या होगा? ओ एम माइनस ओ एन, ओ एम माइनस ओ एन, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस एम एन हो गया मॉडुलस ऑफ C1 है L2 C2 और N1 N2 क्या है? वन फोर C2 by अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वन बाय अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यानी कि फाइनली आएगा माइनस माइनस वन बाय अंडर ए स्क्वायर प्लस बी। ये दो पैरेलल लाइंस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस between two parallel lines होगा। अच्छा, हो सकता है कि आपको इस रूप में दे क्वेश्चन, इक्वेशन आपका ऐसे भी हो सकता है। मान लो कि दो स्ट्रेट लाइन्स हैं, उनका y is equal to mx plus c1 and y is equal to mx plus c2। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में भी आ सकता है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? हम इसको लिख सकते हैं, पहला इक्वेशन लिख सकते हैं y is equal to mx, क्या लिखेंगे? mx माइनस y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और mx प्लस mx माइनस y प्लस c2। हाँ, ऐसे भी इक्वेशन रख सकते हैं। तो अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस यदि दोनों के बीच निकालना है तो क्या करें? ये ना कर रहा है कांस्टेंट टर्म का डिफरेंस बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर।
तो दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दोनों पैरेलल लाइन है, ये दोनों पैरेलल लाइंस है, क्या ये दोनों पैरेलल लाइंस है? कैसे सर? दोनों का स्लोप सेम है, स्लोप सेम रहने पर क्या होता है, लाइंस पैरेलल हो जाते हैं। तो अब ये पैरेलल लाइंस यदि है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, t इक्वल टू c2 माइनस c1 मॉडुलस ऑफ c2 माइनस c1 बाय अंडर रूट क्या लिख रहे हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी कि m स्क्वायर और y का कोएफिशिएंट कितना है, -1, -1 का स्क्वायर और प्लस m स्क्वायर या m स्क्वायर प्लस, दोनों तरीके से लिख सकते। तो तीन फार्मूला होगा हमारे, तीन फार्मूला क्या, ये हम लोग पढ़ेगा कि तीन चीज बेसिकली पढ़े, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ गिवन पॉइंट ऑन अ स्ट्रेट लाइन, यानी d इज इक्वल टू हो गया क्या, ax1 प्लस by1 प्लस c बाय रूट अंडर a स्क्वायर प्लस, और दो पैरेलल लाइंस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है तो मॉडुलस ऑफ c1 माइनस c2 माइनस c1 बाय अंडर a स्क्वायर प्लस, या फिर इस फॉर्म में स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में दिया हुआ है आपका इक्वेशन c2 माइनस c1 रूट अंडर 1 प्लस m स्क्वायर भी लिख सकते, दोनों तरीके से लिखा जा सकता है। तो हम एक बार फॉर्मूला, सारे फॉर्मूला को एक जगह करते हैं। अब इन फॉर्मूला पर हम लोग प्रॉब्लम्स लेते हैं और बनाते हैं। देखिए मान लीजिए पहला फॉर्मूला क्या पड़े कि पहला फॉर्मूला हम लोग पढ़े कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट P having coordinate x and y on a straight line ax plus by plus c। पहला फॉर्मूला हम लोग ये थे क्या कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस from point P, इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 to a straight line, on a straight line, on a straight line जिसका इक्वेशन है ax plus by plus c equal to परपेंडिकुलर डिस्टेंस में दी के लिए क्या फॉर्मूला बनता है, ax1 plus by1 plus c by मॉडुलस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहीं पे कहा था कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, यहीं पे कहा था परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन यानी कि जिसका कोऑर्डिनेट 0,0 होता है। तो ऑन अ स्ट्रेट लाइन वही हटा के हम लिखते हैं d is equal to modulus of x1 plus y1 by under root a square plus b square। फिर इसी में ax plus by plus c is equal to, इस बार परपेंडिकुलर कहाँ डालना है, ओरिजिन से, तो डैश नाम x भी 0
x1 भी 0 y1 भी 0, बचेगा क्या c, यानी कि मॉडुलस ऑफ c इनटू a स्क्वायर प्लस, ये फॉर्मूला हो गया क्या कि किसी भी स्ट्रेट लाइन का ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस था, कहां से ओरिजिन। अभी आपको कह दे एक और था कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन, और दोनों स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन मान लो, एक का a1x प्लस 1y c1 y प्लस c1 है, एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू, तो इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकाले, तो t2 माइनस c1 बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हो सकता है कि ये स्ट्रेट लाइन आपको दिया हुआ रहे किस फॉर्म में, तो ये तो लीनियर इक्वेशन है, दो वेरिएबल के फॉर्म में दोनों, तो perpendicular distance between straight lines y is equal to mx plus c1, और दूसरा है y is equal to mx plus, अब इस स्थिति में इनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या लिखेंगे, c2 माइनस c1 तो रहेगा, c2 माइनस c1 बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर और कोएफिशिएंट ऑफ x प्लस कोएफिशिएंट ऑफ y, यहाँ कोएफिशिएंट ऑफ x m है, कोएफिशिएंट ऑफ y -1 है, तो आ जाएगा माइनस, तो रूट अंडर क्या लिखेंगे m स्क्वायर प्लस 1 या 1 प्लस, अरे y का कोएफिशिएंट किधर जाएगा तो -1 का स्क्वायर होता है, और x का कोएफिशिएंट m दिख गया है, पैरेलल लाइंस हैं तो स्लोप इक्वल हो, ये चार फॉर्मूले, इन चार फॉर्मूला पर बेसिक मेन फॉर्मूला तो यही है, इससे हम लोग चारों का डेरिवेशन, ये याद रहेगा तो आप हर सवाल बनेगा। आइए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लीजिए आपको दिया हुआ है find the distance from point -1, 1 from the straight line 12 into x plus 6 equal to 5 into, यानी कि आपको स्ट्रेट लाइन दिया है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन 12 into x plus 6, 12 into x plus 6 है, is equal to 5 into y minus, equal to 5 into y minus 2, and find the perpendicular distance, यानी कि d from point P having coordinate 1, -1, -1, तो ये डिस्टेंस अब तो इसमें कुछ करना ही नहीं है, d निकालना है, फॉर्मूला देखो, इसको जरा सा सिंप्लीफाई कर लिया जाए तो आएगा क्या 12x प्लस 72 इज इक्वल टू 5y माइनस 10 आएगा ना। अब ये आ गया 12x माइनस 5y, 12x माइनस 5y प्लस 72, और ये माइनस 10 आया तो प्लस 80, समझ में आ रही बात, तो थोड़ा सा लिनियर फॉर्म में ले, तो 12x माइनस 5y माइनस 10 इधर आया तो प्लस 82, तो ये हो गया आपका क्या, ये क्या हुआ
-5 क्या हुआ p, और ये क्या हुआ c। ये हो गया p का वैल्यू x1 y1 -1 और +1। परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लोग फॉर्मूला अप्लाई कीजिए a यानी कि 12 मॉडुलस में a 12 फिर 12 into x1, x1 क्या है -1, 12 into -1 प्लस b, b कितना है -1 into y1, y1 कितना है 1 प्लस c, c का वैल्यू कितना है 8। अब इस बात के अंदर यदि नेगेटिव वैल्यू भी आएगा तो पता है आपको उसको पॉजिटिव कर दिया जाता है। रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर और प्लस बी -5 है तो -5 का स्क्वायर। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो निकल के आ रहा है। ये हो गया -12 -5 प्लस 18 बाई 12 का स्क्वायर 144 और 5 -5 का स्क्वायर 25 है 169 आएगा। 169 का स्क्वायर रूट 13 यानी कि नीचे आ गया 13। अब 82 में से 17 घटा दें तो 65 आएगा। हाँ 65 आएगा यानी 65 बाई 13 यानी 5। पॉइंट P से इस स्ट्रेट लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है 5 यूनिट्स। समझ में आ रही बात। ओरिजिन से यदि निकालना होगा तो मॉडुलस ऑफ c बाई अंडर रूट a स्क्वायर प्लस दो पैरेलल लाइंस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस अब इसको हम लोग चाहे तो इसको मॉडिफाई कर सकते हैं y mx वाला फॉर्म। हाँ वैसे भी कर सकते हैं। यदि लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल के रूप में है हमारा दोनों स्ट्रेट लाइन क्योंकि -1 बाई अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। या फिर यदि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में यदि दोनों स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या हुआ है -1 बाई m स्क्वायर प्लस 1 करते हैं। देखिए कुछ क्वेश्चन सब ये फॉर्मूला दिमाग में रखिए के बाद प्रॉब्लम पे बढ़िया बढ़िया प्रॉब्लम मिलेगा। थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। कैलकुलेशन सही खाली करो। देखो एक इक्वेशन है फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। देखो क्वेश्चन ये है P is the length of perpendicular from the origin to a line whose intersects on x-axis and y-axis are period. Then show that 1 by p square is equal to 1 by p square plus 1 by p square. एक स्ट्रेट लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन है, उसका एक्स एक्सिस पर इंटरसेप्ट दिया है ओरिजिन। ये इंटरसेप्ट क्या है तो ए है और वाई इंटरसेप्ट आपको दिया गया पी। इसका मतलब कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0, b होगा और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट a, 0 होगा। और ये दिया हुआ है कि ओरिजिन से इस स्ट्रेट लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है d है। ठीक है ना। अब आपको बताना है करना है कि
गिवन क्या है? A and B are the intercepts on x-axis and y-axis. ये दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है? P is the perpendicular distance from origin. The perpendicular distance from origin on the given line is P. Then show that 1 by P square is equal to 1 by A square plus 1 by C square. 1 by A square plus 1 by मुझको पता है कि जब दोनों एक्सिस एक्स और वाई एक्सिस पर इंटरसेप्ट मालूम है तो इंटरसेप्ट फॉर्म वाला एक्सप्रेशन क्या होगा? एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या बनेगा? इंटरसेप्ट दिए हुए हैं तो 1x बाई ए प्लस वाई बाई बी 1 मिलेगा। ये हमारा क्या हो गया? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन इसको थोड़ा सा लीनियर फॉर्म में ले आएंगे तो ए बी इसका एलसीएम होगा बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू 1, यानी कि बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू ए बी होगा। ए बी इधर आएगा तो क्या होगा? माइनस ए बी इज इक्वल टू 0। यानी जो स्ट्रेट लाइन हमको मिला इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या बना? तो बी एक्स प्लस ए वाई माइनस ए बी इज इक्वल टू 0। ये चीज हम लोग निकाल लिए। अब ओरिजिन से हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0,0 होता है, यानी x1 भी 0 और y1 भी 0। फोल्ड कर दो। परपेंडिकुलर डिस्टेंस p इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ, देख लो, b x1 क्या है? ये आपका x1 है और ये आपका y1 है। तो कोफिशिएंट ऑफ x b into 0 प्लस कोफिशिएंट ऑफ y यानी a into 0 प्लस c क्या है? तो माइनस a, तो यहां माइनस a भी लगाइए बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x, b क्या है? तो कोफिशिएंट ऑफ y। तो यहां पर रूट अंडर क्या लिखिए? b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर लिखा जाएगा। प्रूव करना है उसमें हमको, देखिए p का वैल्यू नहीं, किसका वैल्यू चाहिए? p स्क्वायर का वैल्यू। तो यदि हम लोग इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें क्या मिलेगा? p इज इक्वल टू मॉडुलस के अंदर ए बी बाई अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया जाए, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए। बोथ साइड करेंगे तो पी स्क्वायर हो जाएगा ना, पी स्क्वायर, और इधर अगर मॉडुलस के बाहर निकलेगा तो माइनस बी प्लस ए बी हो जाएगा। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, यहां बच जाएगा क्या? बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। वाह, क्योंकि हमको यहाँ पे 1 बाई पी स्क्वायर का वैल्यू निकालना है तो इसको हम लोग पलट देते हैं 1 बाई पी स्क्वायर और ऊपर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो ब्रेक कर देंगे तो आ जाएगा ना।
1/b² इज इक्वल टू a² यानी कि 1/a² कट जाएगा, 1/b² बचा, और b² ब्रेक करने पर b² कट जाएगा, 1/a²। समझ में आ रही बात? देखिए एक बात आपको बता दूं कि √25 दिया हुआ है, तो इसका वैल्यू हम लोग क्या लिखते हैं? 5 लिखते हैं। लेकिन x² इक्वेशन में यदि दिया हुआ है x² इज इक्वल टू 5, तो हम लोग x इज इक्वल टू √25 के साथ प्लस माइनस लगाते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो वैल्यू दे, यानी x का वैल्यू क्या मिलेगा? +5 भी मिलेगा और -5 भी मिलेगा। उसी तरह मॉडुलस के अंदर मान लो x ये 3 दिया है, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू क्या लिखी? +3, ठीक है ना? लेकिन x इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ 3 पॉजिटिव रहे चाहे नेगेटिव, तो उस स्थिति में हम लोग +-3 लेते हैं। या फिर मान लो आपको दे दिया है मॉडुलस ऑफ x का वैल्यू क्या होगा? तो एब्सोल्यूट वैल्यू x होगा, लेकिन मॉडुलस ऑफ x इज इक्वल टू 5 दे दे, तो इसका मतलब हुआ x का वैल्यू +5 भी होगा और -5 भी होगा। इक्वेशन में प्लस और माइनस दोनों के साथ। तो इसका यूज होगा, ये चीज बता दिए कि यदि एब्सोल्यूट वैल्यू बोला जाएगा तो पॉजिटिव नेगेटिव रहेगा, तब भी पॉजिटिव और पॉजिटिव रहेगा, तब भी पॉजिटिव ही रहेगा। लेकिन इक्वेशन के रूप में रहेगा तो x के दो वैल्यू मिलेंगे, +5 और जैसे के रूप में। तो यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए एक क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन अच्छा है। ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला, कुछ फॉर्मूला है जो कि बॉक्स में करके दिया हुआ है, बुक में देखना मिल जाए। एक क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स इसमें है और उनका वैल्यू निकालना है। तो फॉर्मूला देखिए, साइन C प्लस साइन D इज इक्वल टू 2 साइन C प्लस D बाई 2 इंटू कॉस C प्लस D बाई 2 होता है। और यहीं पर यदि साइन C माइनस साइन D इज इक्वल टू दिया हुआ है, माइनस हो गया तो 2 cos C प्लस D बाई 2 इंटू साइन C माइनस D बाई 2 लिखते हैं। समझ में आएगा? यदि आपको cos C प्लस cos D दिया हुआ है, cos C प्लस cos D है, तो 2 cos C प्लस D बाई 2 इंटू कॉस C माइनस D बाई 2 होता है। cos C माइनस cos D है, तो -2 साइन C प्लस D बाई 2 इंटू साइन C माइनस D बाई 2 होगा। ये ट्रिग्नोमेट्री का कुछ फॉर्मूला है जिसको भी आपको याद रखना पड़ेगा। इसमें
एक और फॉर्मूला चलता है साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा और कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा -1 या 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। आप फॉर्मूला याद का ऐसे भी याद करना है वैसे भी याद करना है, ट्रिग्नोमेट्री का याद कर लीजिए। ये सारे फॉर्मूला है। अगर इसका वैल्यू tan में भी आता है 2 tan a बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a, ये 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 1 प्लस, इसमें भी फॉर्मूला है 2 tan a की जगह थीटा है तो थीटा 1 माइनस 1 प्लस tan स्क्वायर a और इसका 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a भी होता है। tan 2a बराबर 2 tan a 2 tan a बाई 1 माइनस tan स्क्वायर a भी होता है। ये उसी फॉर्मूला पर है कि tan a प्लस b इज इक्वल टू tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b। यहाँ प्लस रहेगा तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, माइनस रहेगा तो ऊपर माइनस नीचे प्लस, यानी कि यहाँ माइनस रहेगा, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस। ये ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है जो फ्रिक्वेंटली आपको यूज करने के लिए मिलेगा, तो झट से नोट डाउन कर लीजिए। ये सारे फॉर्मूला का एप्लीकेशन आपको मिलेंगे। फॉर्मूला का 4 सेट और है इसमें ट्रिग्नोमेट्री में, एटलीस्ट इतना तो याद रखो, ना तो नोट डाउन कर लो। और एक लिख लो साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a इंटू साइन बी, साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी होता है। फिर कॉस साइन a माइनस बी, a माइनस बी होगा तो ये हो जाता है साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस a इंटू साइन बी। उसी तरह कॉस a प्लस बी होगा तो कॉस a इंटू कॉस बी माइनस साइन a इंटू साइन बी हो जाता है, और कॉस a माइनस बी रहेगा तो कॉस a इंटू कॉस बी प्लस साइन a इंटू साइन बी। ठीक है ना? ये ट्रिग्नोमेट्री का कुछ फॉर्मूला है जिसका एप्लीकेशन आप होगा। क्वेश्चन है कि दो पॉइंट्स हैं A एंड B, फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स फ्रॉम द ओरिजिन। क्वेश्चन हम फिगर में ही दे रहे हैं, दो पॉइंट्स हैं A और B। A का कोऑर्डिनेट दिया है cos थीटा प्लस साइन, cos थीटा साइन दिया है क्या, cos थीटा साइन।
साइन थीटा, और बी का कोऑर्डिनेट जो दिया है वो है आपका कॉस फाइव और साइन फाइव। कॉस फाइव और साइन फाइव, कॉस फाइव और साइन फाइव। हाँ, पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट कॉस फाइव साइन फाइव और ए का कोऑर्डिनेट कॉस थीटा। अब इस पॉइंट का मान लो यहाँ ओरिजिन है जिसका कोऑर्डिनेट 0,0 होता है, यहाँ से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी कैलकुलेट करना है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला यदि आप लगाना चाह रहे हो तो यहाँ पर क्या लगाओगे, डी इज इक्वल टू, पहले तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालना पड़ेगा, और इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन 2 पॉइंट्स दिया हुआ है, तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हम लोग कैसे निकालेंगे, 2 पॉइंट फॉर्मूला। क्या करो, मान लो ये 2 पॉइंट पी और क्यू, जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है और इसका x2 y2 है। तो इनका इक्वेशन 2 पॉइंट फॉर्म हमें याद होगा कि y माइनस y1 बाई x माइनस x1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x2। 2 पॉइंट फॉर्म स्ट्रेट लाइन का ये स्लोप हो गया y2 माइनस y1, ये उधर चला जाएगा, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में भी इसको कन्वर्ट किया जा सकता है। ये फॉर्मूला लगा करके हम स्ट्रेट लाइन AB का इक्वेशन निकाल लेंगे और उसके बाद D कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, फॉर्मूला यदि अप्लाई करते हैं तो हमें आ जाएगा y माइनस y1, यानी कि y माइनस y1 कितना, साइन थीटा, बाई x माइनस कॉस थीटा, y माइनस y1 बाई x माइनस x1 इज इक्वल टू, इधर क्या हो जाएगा, कॉस सॉरी y2 माइनस y1, यानी कि साइन फाइव माइनस साइन थीटा, अब बाई नीचे आ जाएगा कॉस फाइव माइनस कॉस थीटा। आगे बात समझ में, अब ये क्या हो जाएगा, ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन मिलेगा और इसको उधर कर लेंगे तो पहले थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, फॉर्मूला अप्लाई इसमें करना पड़ेगा। तो x माइनस कॉस थीटा साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, ये फॉर्मूला लगा तो क्या आएगा, 2 cos c प्लस डी बाई 2, 2 cos c के जगह फाइव है, डी के जगह थीटा है, तो क्या लिख देंगे, cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, यानी कि यहां लिखेंगे साइन फाइव माइनस थीटा बाई 2 बाई के नीचे आइए cos c माइनस cos d, cos c माइनस cos d माइनस 2 इंटू साइन c प्लस d बाई 2, यानी कि साइन c यानी कि 5 प्लस थीटा बाई 2 इंटू क्या लिखेंगे, cos और साइन c माइनस साइन d, साइन साइन c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2, तो फिर साइन फाइव माइनस थीटा बाई 2, 2 से 2 ये कट गया, ये क्वांटिटी भी कटेगी, कटेगी, क्या बचेगा, देखो जगह तो कम पड़ रहा है लेकिन ट्राई करो,
क्या आ जाएगा? आएगा y माइनस साइन थीटा बाई एक्स माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू, ये माइनस साइन पीछे लगा लो चाहे ऊपर, कॉस फाइव प्लस थीटा बाई टू, कॉस फाइव प्लस थीटा बाई टू बाई साइन फाइव प्लस थीटा बाई टू। अरे बस समझ लीजिए नहीं, अभी इसको हम लोग इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या आएगा? साइन फाइव प्लस थीटा बाई टू इंटू वाई, माइनस यहाँ क्या आएगा? साइन थीटा इंटू साइन फाइव प्लस थीटा बाई टू। इसको इससे मल्टीप्लाई किया, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करके क्या आएगा? माइनस एक्स इंटू कॉस फाइव प्लस थीटा बाई टू इंटू फिर माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा फाइव प्लस थीटा बाई टू। आया नहीं? चलिए इसको जरा सॉल्व कीजिएगा तो आपको ये क्वांटिटी क्या आएगी, जरा सा सॉल्व कीजिए इसको। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पहले तो निकालेंगे हम। इस टर्म को इधर ले आते हैं तो जगह थोड़ा कम है, देखना क्या मिलेगा। इसको आरएचएस में यानी कि एक्स कॉस फाइव प्लस थीटा बाई टू और प्लस साइन फाइव प्लस थीटा बाई टू इंटू वाई, ये क्वांटिटी एलएचएस में ये माइनस साइन थीटा इंटू माइनस साइन थीटा इंटू साइन फाइव प्लस थीटा बाई टू और इसको भी इधर ले गए तो कितना हो जाएगा? माइनस कॉस थीटा इंटू कॉस फाइव प्लस थीटा बाई टू। अरे बात समझ में? इसमें से इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लें, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा पॉजिटिव। दिख रहा है नहीं? ये फॉर्मूला होता है क्या? साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए इंटू कॉस बी बराबर कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी, साइन ए इंटू साइन बी प्लस कॉस ए इंटू कॉस बी। तो ये क्वांटिटी को इज इक्वल टू जीरो, तो ये हो गया x इंटू कॉस फाइव प्लस थीटा बाई टू प्लस साइन फाइव प्लस थीटा बाई टू इंटू वाई। और ये देखिए क्या है?
साइन ए इंटू साइन बी प्लस कॉस ए इंटू कॉस ए इंटू कॉस बी। समझ में आ रही बात? इसका बराबर क्या होता है बोलो? कॉस ए माइनस बी। अब यहाँ पर a माइनस बी हम a थीटा को भी ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं, जिसको लेना है लेना। तो बिकॉज यदि मान लो एंगल नेगेटिव भी आता है, माइनस x भी आता है, तो इसका वैल्यू क्या रखना? पॉजिटिव। तो कोई फर्क नहीं पड़ता है किसी को भी a और किसी को भी b लो। तो इस फॉर्मूला से cos a माइनस बी आएगा ना, तो क्या आ जाएगा? सॉरी, माइनस cos a माइनस बी, यानी कि 5 प्लस थीटा बाई 2 माइनस बी की जगह थीटा। तो ये आ गया x cos। अब हमें मिल गया किसका इक्वेशन? मिल गया स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, साइन थीटा 5 प्लस थीटा बाई 2 बाई, इसको सॉल्व करो कितना आएगा? 2 थीटा यानी कि माइनस थीटा, यानी कि cos 5 माइनस थीटा बाई 2 आएगा, इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। देखो तो है, यहाँ पे वैल्यू ऑफ पुट कीजिए, अब डिस्टेंस फार्मूला लगा दें। ये आपका क्या है? a है, और ये क्या हुआ? ये आपका b है, और ये क्वांटिटी c है। और कहां से डिस्टेंस निकालना है? तो ओरिजिन से हमें डिस्टेंस निकालना है। कहां से निकालना है? ओरिजिन से। तो ओरिजिन से डिस्टेंस निकालने के लिए क्या लिखेंगे? ये क्वांटिटी 0, x का वैल्यू x1 y1 पुट करोगे, x की जगह x1 पुट करोगे तो ये आएगा क्या? cos 5 प्लस थीटा इंटू 0 प्लस y। ये हो जाएगा b, यानी कि साइन 5 प्लस थीटा बाई 2 इंटू 0, और प्लस c का वैल्यू कितना है? तो माइनस, यहां लिख रहे हैं, माइनस कॉस 5 माइनस थीटा बाई 2। ये मॉड के अंदर गया, और अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर 5 प्लस थीटा बाई 2, और प्लस साइन स्क्वायर 5 प्लस थीटा बाई 2। बताओ ये वन हो जाएगा ना? ये कितना आएगा? 1। ये क्वांटिटी 0, ये क्वांटिटी 0, अब ये रह गया, यानी c का वैल्यू कितना आया? तो मॉडुलस के अंदर माइनस कॉस 5 माइनस थीटा बाई 2, यानी कि cos 5 माइनस थीटा बाई 2। काफी लेंदी क्वेश्चन। 5 माइनस थीटा बाई, ये डिस्टेंस निकला। समझ में आ रही बात? फॉर्मूला जो लिखा है उसको लिख लीजिए अच्छी तरह, और उसको याद रखना। एक दो क्वेश्चन और लो इससे, क्वेश्चन थोड़े से देखो एक और क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि T is the length of perpendicular from origin to
स्ट्रेट लाइन इतना और इतना रिस्पेक्टिवली P1 एंड P2, यानी गिवन है P1 is the perpendicular distance from origin to a straight line on straight line क्या दिया है x cos theta और प्लस y cosec theta is equal to a, and P2 is the perpendicular distance from origin on straight line x cos theta minus y sin theta is equal to a cos 2 theta. A cos 2 theta मिला देते हैं x sec theta plus y cosec theta is equal to a, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओरिजिन से P1 है और P2 is the perpendicular distance from the origin on a straight line x cos theta minus y sin theta is equal to a cos 2 theta. Then show that 4p1 square is equal to plus p2 square is equal to a square. 4p1 square plus p2 square is equal to a square. हाँ, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कि कहां से निकालना है तो ओरिजिन से, तो x1 भी 0 और y1 भी 0, तो P1 का वैल्यू क्या निकलेगा a यानी cos थीटा इंटू 0, समझ में आ रहा है, ओरिजिन से निकालना है, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है यानी x1 y1 का वैल्यू 0 दिया और इस स्ट्रेट लाइन में पुट करना है, तो a का वैल्यू cos थीटा, b का वैल्यू cosec थीटा और x1 y1 कितना 0 0, x1 यहाँ है cos थीटा इंटू x1 प्लस b इंटू y1, तो b है कितना cosec थीटा इंटू y1 भी 0 और इसको इधर लाएंगे तो माइनस ए इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी कि यहाँ क्या आएगा माइनस ए मॉडुलस के अंदर रूट के अंदर क्या आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा sec थीटा पे sec थीटा क्या आ जाएगा अंदर sec स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा होगा, ये P1 का वैल्यू। उसी तरह P2 perpendicular distance from origin is P2 on the given line x cos theta minus y sin theta और इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा 0, तो क्या लिखेंगे a की जगह cos थीटा मॉडुलस डालिए, cos थीटा ओरिजिन से नहीं लेना है यानी 0 प्लस नहीं माइनस y यानी कि आपको क्या दिया आएगा तो माइनस प्लस माइनस साइन थीटा, y का कोएफिशिएंट माइनस साइन थीटा इंटू 0 प्लस सी का वैल्यू क्या है माइनस ए कॉस 2 थीटा बाय अंडर रूट स्क्वायर, तो नेगेटिव का भी पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव का तो
नीचे कितना आ गया जी, 0। यानी P2 का वैल्यू आया ये 0 नीचे 1, यानी कि मॉडुलस के अंदर -a cos 2 थीटा, -a cos का मॉडुलस के बाहर निकलेगा a cos 2 थीटा आएगा। चलिए अभी फिर इधर सॉल्व करना है, तो ले लो। सॉल्व कीजिए। P1 का वैल्यू क्या आएगा, P1 का वैल्यू हो जाएगा ये 0 यानी ऊपर -a का मॉडुलस a हो जाएगा, नीचे कितना सेक स्क्वायर थीटा को 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा a बाई रूट के अंदर साइन स्क्वायर थीटा, एलसीएम क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये पलट के ऊपर चला जाएगा, यानी P1 इज इक्वल टू आया a, और स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा तो ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। तो P1 का वैल्यू हमारा a साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। प्रूव करना है ये एलएचएस का वैल्यू लीजिए। एलएचएस अब हम लोग हमारे पास P1 भी है और P2 भी है, तो P1 का वैल्यू निकालेंगे तो एलएचएस हमारा P1 स्क्वायर और प्लस P2 स्क्वायर है। तो 4P1 का वैल्यू कितना आया a साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का स्क्वायर लिखे ना, P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर का वैल्यू, P2 का वैल्यू a cos 2 थीटा है, तो ये हो जाएगा। क्या इस 4 को अंदर ले ले तो 2a साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये a cos 2 थीटा का होल स्क्वायर हो गया। अब देखिए ये इसको लिख सकते हैं हम लोग a इंटू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 थीटा होगा ना। तो अभी फॉर्मूला लगाए थे इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू मल्टीपल एंगल फॉर्मूला और सब मल्टीपल एंगल फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री। तो क्या इसके जगह पे साइन 2 थीटा पुट किया जा सकता है, तो a का स्क्वायर a स्क्वायर, और ये हो गया आपका साइन 2 थीटा का स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर 2 थीटा, और प्लस a स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर 2 थीटा। a स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा, कॉमन निकाल लीजिए, क्या बचा साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 2 थीटा, एंड दिस इज a स्क्वायर इंटू 1 यानी a स्क्वायर RHS आपका आ गया। आई बात समझ में? देखो डिस्टेंस दूरी ज्यादा है हम लोगों का, लेकिन लॉकडाउन के चलते ये प्रॉब्लम हो रही है, अदरवाइज हम आप लोग को यही पे बुला लें, ज्यादा अच्छा है। लेकिन चलो समझ में आ रहा है तो ठीक है, यदि प्रॉब्लम हो भी रहा है तो व्हाट्सएप पे कॉरेस्पॉन्डेंस हो सकता, कोशिश करेंगे यार कि ज्यादा से ज्यादा
समझा। एक क्वेश्चन और लिया जाए। करेक्ट, व्हाट आर द पॉइंट्स ऑन y एक्सिस whose perpendicular distance from line x by 3 minus y by 4 is equal to 1 is 3। देखो इस क्वेश्चन और तो 11-12 का क्लास 1 घंटा में सफिशियंट नहीं, लेकिन क्या बताएं, थोड़ा सा प्रॉब्लम है। जितना समझ में आता है वो डाइजेस्ट करते जाए, धीरे धीरे ही सही, लेकिन फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट, ये दो चीज पर ध्यान देना है। क्वेश्चन कह रहा है क्या कि आपको एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना है, सॉरी परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है एक स्ट्रेट लाइन से। क्वेश्चन समझा दे रहे हैं, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ये कोई स्ट्रेट लाइन है, मान लिया एल। इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जो गिवन है वो x बाई 3 माइनस y बाई 4 इज इक्वल टू 1 है। और इस स्ट्रेट लाइन का पर y एक्सिस से एक परपेंडिकुलर डाला गया, मान लो वो पॉइंट P है, तो P पॉइंट से इस स्ट्रेट लाइन पर, स्ट्रेट लाइन L पर, इसका इक्वेशन यहां दिया गया है। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया हुआ है, d का वैल्यू दिया हुआ है कितना, d इज इक्वल टू 3 यूनिट। तो y एक्सिस पर जो कोऑर्डिनेट होगा उसका कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। तो भैया y एक्सिस है तो x कोऑर्डिनेट तो पक्का 0 होगा और y कोऑर्डिनेट कुछ होगा, तो यहां पर y कोऑर्डिनेट मान लेते हैं क्या, p। तो लेट पॉइंट ऑन y एक्सिस बी p, और जिसका कोऑर्डिनेट हम लोग ले लिए 0, p। अब यहीं से इस स्ट्रेट लाइन को ये दिया गया है, इस पर हमको क्या निकाल लेना है, इक्वेशन निकाल लेना है। इक्वेशन निकाल लेना है तो आप इसको थोड़ा लीनियर फॉर्म में कर, 4x माइनस 3y बाई 12 आएगा, 4x माइनस 3y बाई 12, 12 इज इक्वल टू 12 में रह जाएगा, 12 इंटू 12, और एलएचएस में लाएंगे तो माइनस 12 हो गया। अब ये इक्वेशन हो गया, ये a हुआ, ये b हुआ और ये c हुआ, और x1 y1 दिखाई पड़ रहा है, x1 y1 क्या हो गए, 0, p। तो क्या हम लोग यहाँ पर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया हुआ है d, तो d बराबर क्या लिखेंगे, फॉर्मूला ना, ax1 प्लस by1 प्लस c by1 प्लस c बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a क्या है 4, b क्या है -3, c क्या है -12, x1 0, y1 d का वैल्यू गिवन है, d का वैल्यू 3 यूनिट दिया है, तो 3 इज इक्वल टू मॉडुलस के अंदर डालो, क्या डालेंगे बोलो, वैल्यू पुट करो, a का वैल्यू 4 इंटू x1 यानी कि 0 प्लस b यानी कि -3 इंटू b माइनस प्लस सी है, सी का वैल्यू -12 है, -12 बाय कितना, अंडर रूट
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर का वैल्यू 4 का स्क्वायर 16 और ये तो 5 आएगा इसका वैल्यू, यानी 3 इज इक्वल टू मॉडुलस के अंदर बचा क्या माइनस बी माइनस 3b प्लस सॉरी माइनस 12 बाई 5 होगा। हम इसको तो ये भी लिख सकते हैं 15 इज इक्वल टू माइनस कॉमन लेके पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि 3b प्लस 12 भी लिख सकते हैं। अब आपको बताया गया कि 3b प्लस 12 इज इक्वल टू प्लस माइनस 15, क्वेश्चन है प्लस माइनस 15, तो प्लस 15 लेंगे तो 3b इज इक्वल टू प्लस 15 रखने पे उधर जाएगा, 12 हो जाएगा, 15 माइनस 12 यानी b इज इक्वल टू क्या आएगा 1 ना 3, अच्छा, और 3b इज इक्वल टू माइनस 15 लेंगे तो माइनस 15 माइनस 12 यानी b इज इक्वल टू माइनस 27/3, यानी कि का वैल्यू कितना निकला 39 का 27। तो या तो ये इसका कोऑर्डिनेट बी पॉइंट पर जो कोऑर्डिनेट होगा वो 0,1 होगा या फिर 0,-9। These are the 2 points on y-axis from which the perpendicular distance d is 3 unit on the line given line x by 3 minus y by 4 is equal to 1। नहीं ठीक है, ठीक। कल एक दो क्वेश्चन और इस पे लेते हैं, फिर स्ट्रेट लाइन लगभग खत्म है, स्ट्रेट लाइन सर्किल वगैरह स्टार्ट होगा, एक दो मिसलेनियस एक्सरसाइज है, तो प्रॉब्लम बनाइए और देते रहिए, ठीक है ना। नाम वगैरह दिया करो आप, कम से कम पता चले कौन कौन है लाइव। थैंक यू।